हेलो स्टूडेंट्स। एके मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे। तो चलिए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। इंडिया टू बिकम नेक्स्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया नेक्स्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, ऐसा किनका कहना है? अश्विनी वैष्णव का। तो कौन है अश्विनी वैष्णव? तो अश्विनी वैष्णव है यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री का नाम है अश्विनी वैष्णव। तो चलिए पैसेज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ने का तरीका सिखाएंगे कि कहाँ पर स्लो पढ़ना है, कहाँ पर स्पीड पढ़ना है, कहाँ पर रुकना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यहाँ के थोड़ा सा रुकेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव has said that India is moving towards becoming the next semiconductor hub for the world, as big investment is happening in this sector in the country. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स मतलब इंडिया आगे बढ़ रहा है। क्या चीज बनने के लिए? बिकमिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब बढ़ने के लिए इंडिया आगे बढ़ रहा है। फॉर द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड के लिए। फॉर द वर्ल्ड एज बिग, क्योंकि बिग इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा रुपयों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस सेक्टर में, हमारे देश में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के अगले सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब फॉर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लिए। एज बिग इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन दिस सेक्टर इन द कंट्री, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी निवेश हो रही है, इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है पूरा वर्ल्ड के लिए। हब मतलब सेंटर। नेक्स्ट है मिनिस्टर वैष्णव referred to as referred to a recent राउंड टेबल मतलब होता है टेबल टॉक, मतलब मीटिंग। कहाँ हुआ है? इन न्यूयॉर्क। बिटवीन, बिटवीन मतलब किसके किसके बीच में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टॉप टेक मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टॉप टेक सीईओज एंड said that in the discussion, मतलब डिस्कशन में क्या हुआ? इन द डिस्कशन थ्री टॉप एग्जीक्यूटिव्स, मतलब जितने भी सीईओज आए थे उसमें से जो टॉप थ्री एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने क्या कहा था? had said they had not seen this kind of enthusiasm for any country in the last 35 to 40 years. मंत्री वैष्णव ने न्यूयॉर्क में हाल ही में आयोजित एक राउंड टेबल का जिक्र किया। मिनिस्टर वैष्णव, रेफर्ड मतलब जिक्र करना। मिनिस्टर वैष्णव क्या जिक्र किया? रेफर टू ए रिसेंट राउंड टेबल इन न्यूयॉर्क बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टॉप टेक सीईओज, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। मतलब न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और टॉप टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का जो सीईओ है उन लोगों के बीच में।
और उन्होंने ये भी कहा सैड दैट इन द डिस्कशन थ्री टॉप एग्जीक्यूटिव्स, उन्होंने ये भी कहा कि उसमें से तीन जो टॉप एग्जीक्यूटिव से उन्होंने कहा कि तीन शीर्ष अधिकारियों ने उल्लेख किया कि उन्होंने पिछले उन्होंने पिछले 35 से 40 वर्षों में किसी भी देश के लिए इस तरह का उत्साह नहीं देखा। एग्जीक्यूटिव्स मतलब होता अधिकारी, हैड सेड दैट दे हैड नॉट सीन, देखिए हैड के बाद लगता है वर्ब थ्री। दे हैड नॉट सीन मतलब इसके पहले वो लोग कभी नहीं देखा था इस तरह का उत्साह। इंथुजियाज्म का मतलब होता उत्साह। कोई भी कंट्री के लिए इतना उत्साह वो नहीं देखा था पिछले 35 से 40 वर्षों में, ऐसा कहना है टॉप थ्री एग्जीक्यूटिव्स का। मीटिंग हुआ था न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और टॉप टेक सीईओs के बीच। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल्स का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करना। तो केंद्र सरकार ने 5 सेमीकंडक्टर निर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सेंट्रल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड मतलब मंजूरी देना। क्या मंजूरी दिया है? 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल, 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल्स का मंजूरी दिया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल्स मतलब निर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। विथ ए मतलब साथ ही देखिए मतलब इसके साथ और क्या ऐड है? विथ ए टोटल कंबाइन इन्वेस्टमेंट। देखिए हम जिस टाइप से पढ़ रहे अगर उस टाइप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पैसेज जितना भी डिफिकल्ट हो आपको समझ में आएगा। कंबाइंड इन्वेस्टमेंट नियरिंग रुपीज 1.5 लाख करोड़, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। with a total combined investment nearing rupees 1.52 lakh करोड़। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल को मंजूरी दे दिया है जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 1.52 लाख करोड़। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। द यूनियन मिनिस्टर फर्दर सैड, और आगे क्या कहा? फर्दर सेड मतलब आगे और भी बातें करना। तो आगे और क्या बात किए हैं? द यूनियन मिनिस्टर फर्दर सेड माइक्रोन टेक्नोलॉजी विल रोल आउट ऑन द फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप्स बाय अर्ली 2025। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा बने पहले मेड इन इंडिया चिप्स को 2025 की शुरुआत तक पेश कर दिया जाएगा। द यूनियन मिनिस्टर फर्दर सेड माइक्रोन टेक्नोलॉजी विल रोल आउट। माइक्रोन टेक्नोलॉजी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा बने, देखिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी विल रोल आउट द फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप्स, जो भारत में जो सबसे पहला चिप्स बनाया गया है उसका पेशकश कब किया जाएगा? 2025 का स्टार्टिंग में कर दिया जाएगा। देखिए रोल आउट का मतलब होता है पेश करना। ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप्स बनाया है वो 2025 के पहले पहले इसको पेश कर दिया जाएगा। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द सीजी पावर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इज गोइंग ऑन। सीजी पावर सेमीकंडक्टर सुविधा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क
द कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, ये सीजी पावर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी एक कंपनी है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इनका काम चालू है। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द सीजी पावर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी देने के लिए सीजी पावर कंपनी जो है, पूरा काम में भिड़ा हुआ है। and in Tata's ATMP facility in Assam, construction work is going on very well। मतलब निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पर है बहुत अच्छा से। ही said, उन्होंने ऐसा कहा। और असम में टाटा के एटीएमपी सुविधा में भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एटीएमपी मतलब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी टाटा भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। तो टाटा का जो एटीएमपी फैसिलिटी है, मतलब वहां जो एक सेंटर है, वहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत तेजी से चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन वेरी वेल। गोइंग ऑन मतलब होता है चल रहा। कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन वेरी वेल, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत अच्छा से चल रहा है। अर्लियर, इससे पहले, the minister said the growth of the semiconductor industry in India will further boost पीएम मोदी's विजन। बूस्ट मतलब होता है कोई भी चीज को बढ़ावा देना। विजन मतलब होता है सपना। तो क्या है, इससे पहले द प्राइम मिनिस्टर सेड, ये सॉरी, अर्लियर, इससे पहले द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि, द ग्रोथ ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि किसका, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो वृद्धि है हमारे भारत में, इन इंडिया, विल फर्दर बूस्ट पीएम मोदी विजन। मंत्री ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि को और सशक्त करेगा। बूस्ट मतलब मजबूत करना, बढ़ावा देना, स्ट्रॉन्ग करना। पीएम मोदी विजन, पीएम मोदी का जो सपना है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ऐसा कहा हमारे मिनिस्टर ने। कि ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो वृद्धि है हमारे इंडिया में, ये पीएम मोदी का हौसला को और बुलंद करेगा, तेज करेगा और सपना को सशक्त बनाएगा। सेमीकंडक्टर इज ए फाउंडेशनल इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। फाउंडेशनल का मतलब होता है आधारभूत, इंडस्ट्री मतलब होता उद्योग। सेमीकंडक्टर इज ए फाउंडेशनल इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर एक आधारभूत उद्योग है। चिप्स मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री में चिप्स का जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, हो रहा है, आर यूज्ड इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मोबाइल फोन में इस्तेमाल किया जाएगा, लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाएगा, कार में इस्तेमाल किया जाएगा, ट्रक में इस्तेमाल किया जाएगा, ट्रेन में इस्तेमाल किया जाएगा, टेलीविजन्स में इस्तेमाल किया जाएगा, एंड प्रैक्टिकली एवरी डिवाइसेस, और लगभग लगभग सभी डिवाइसेस में ये सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल द इनिशिएटिव्स मतलब होता पहल। ऑल द इनिशिएटिव्स मतलब अब की सभी पहलों, टेकन सो फार मतलब अब तक जो भी कदम उठाया गया है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, वेदर चाहे, वेदर इट इज डिजिटल इंडिया मिशन और द टेलीकॉम मिशन, चाहे ये डिजिटल इंडिया मिशन हो या टेलीकॉम मिशन हो, have brought technology into the hands of common citizens। टेक्नोलॉजी को कॉमन सिटीजन्स का हाथ में लाके रख दिया है। ऑल द इनिशिएटिव्स
टेकन सो फार, अब तक जितना भी इनिशिएटिव्स, जितना भी पहल लिया गया है, किया गया है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, देखिए वेदर है, वेदर इट इज डिजिटल इंडिया मिशन और टेलीकॉम मिशन, वेदर के बाद और आता है, बीच में एक सेंटेंस लगता है उसके बाद, whether it is digital india mission or the telecom mission have brought technology into the hands of common citizens, टेक्नोलॉजी को कॉमन सिटीजन्स के, आम नागरिकों के हाथों में ला दिया है। टेक्नोलॉजी का इतना बढ़ावा हो रहा है हमारे देश में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स मतलब विशेषज्ञों के अनुसार, India's semiconductor related market will reach $64 billion in 2026। विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करके भारत, देखिए रिपोर्टों के अनुसार या विशेषज्ञों के अनुसार, इंडिया सेमीकंडक्टर रिलेटेड मार्केट विल रीच $64 बिलियन इन 2026। भारत का सेमीकंडक्टर से संबंधित बाजार 2026 तक $64 अरब तक पहुंच जाएगा। देखिए विल रीच $64 बिलियन, मार्केट का जो वैल्यू है कहां से कहां तक चल जाएगा, $64 बिलियन 2026 तक, नियरली ट्रिपल, जो 3 गुना है 2019 के मुकाबले। टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल मतलब होता है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, द द सेमिकॉन इंडिया इनिशिएटिव अलाउस फाइनेंशियल सपोर्ट, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेमिकॉन इंडिया जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा फॉर फ्रंट एंड फैब्रिकेशन यूनिट, सेंसर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, डिस्प्ले फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेमिकॉन इंडिया पहल के तहत फ्रंट एंड फैब्रिकेशन यूनिट्स, सेंसर, डिस्प्ले निर्माण, डिस्प्ले फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो इसके लिए जो वित्तीय सहायता देगा वो कौन देगा, वो देगा सेमिकॉन इंडिया। देखिए टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, देखिए टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सेमिकॉन इंडिया इनिशिएटिव्स अलाउ, सेमिकॉन सेमिकॉन इंडिया पहल के तहत, सेमिकॉन इंडिया पहल के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। क्या चीज के लिए, फॉर फ्रंट एंड फैब्रिकेशन यूनिट्स, फ्रंट एंड फैब्रिकेशन यूनिट्स लगाने के लिए, सेंसर के लिए, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिस्प्ले फैब्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स पैकेजिंग के लिए एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए, मतलब लगभग लगभग सभी कार्यों के लिए सेमिकॉन इंडिया इनिशिएटिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रदान करेगा। लास्ट पैसेज है, एज पर द एक्सपर्ट्स, एज पर द एक्सपर्ट्स मतलब विशेषज्ञों के अनुसार, बाय एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग मतलब बिजनेस को फैलाना, एज पर द एक्सपर्ट्स बाय एक्सपांडिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करके, बाय एक्सपांडिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज मतलब उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करके, एक्सपांडिंग मतलब विस्तार करना, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, कैपेबिलिटीज मतलब क्षमता, द कंट्री इज पोइज्ड टू बिकम अ मेजर प्लेयर इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर, भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। पोइज्ड मतलब होता है अग्रसर, मतलब आगे है। द कंट्री इज पोइज्ड टू बिकम ए मेजर प्लेयर, मेजर प्लेयर मतलब एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर में।
तो कंट्री इज पोस्ट, पोस्ट मतलब आगे होना, मतलब हम लोग का जो कंट्री है वो बहुत आगे है अभी मेजर प्लेयर बनने के लिए सेमीकंडक्टर सेक्टर में। नेशनल इनिशिएटिव्स, नेशनल इनिशिएटिव्स, राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय पहल, सच एज द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, सच एज मतलब जैसे कि, नेशनल इनिशिएटिव्स मतलब होता है राष्ट्रीय पहल, जैसे कि, सच एज मतलब जैसे कि, द द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम and India Semiconductor Mission are focused on capturing a significant share of the global market, driving innovation and stimulating economic growth through job creation and technological advancement. राष्ट्रीय पहलों जैसे सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करना। देखिए, आर फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग ए सिग्निफिकेंट शेयर, सिग्निफिकेंट शेयर मतलब होता है बहुत बड़ा शेयर कैप्चर करने वाला है पूरा वर्ल्ड से। ड्राइविंग इनोवेशन मतलब नवाचार को बढ़ावा देना एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देना। स्टिमुलेटिंग मतलब होता है कोई चीज को बढ़ावा देना, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू जॉब। अभी देखिए सेमीकंडक्टर कंपनी खुलेगा तो उसमें जॉब भी करेंगे, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमिकली कंडीशन वो लोग का बेहतर होगा। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जॉब क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नवाचार को बढ़ावा देना और नौकरी सृजन और तकनीकी प्रगति के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब होता है तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति। तो क्या होगा, लास्ट लाइन और एक बार देखते हैं, बहुत अच्छा लाइन है। नेशनल इनिशिएटिव सच एज सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम एंड द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आर फोकस्ड, पूरा फोकस किया हुआ है। क्या फोकस किया हुआ है, देखिए दो ठो नेशनल इनिशिएटिव से, सच एज सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम और एक है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये दोनों पहल क्या फोकस किया है, ऑन कैप्चरिंग अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द ग्लोबल मार्केट, मतलब पूरा वर्ल्ड से ज्यादा शेयर आए। सिग्निफिकेंट शेयर मतलब बहुत बड़ा शेयर आए, ताकि बाहरी कंपनी भी हम लोग के यहाँ इन्वेस्ट करे। इससे क्या होगा, इससे हम लोग का आर्थिक विकास होगा। इससे हम लोग क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। थ्रू जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन मतलब नौकरी सृजन के थ्रू और तकनीकी प्रगति के थ्रू, मतलब जॉब क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए जैसे जैसे जॉब मिलेगा और जैसे जैसे नया नया टेक्नोलॉजी आएगा वैसे वैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगा और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से हम लोग के कंट्री में आएगा। तो ये था आज तक, मतलब आज का कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। आप नोटिस करेंगे कि हम किस टाइप से पढ़े हैं, जहाँ कॉमा है वहाँ थोड़ा-सा रुके हैं। उसके बाद थोड़ा-सा पैसेज को उस टाइप से पढ़े हैं ताकि समझ में आए। जैसे यहाँ लिखा अर्लियर, अर्लियर के बाद कॉमा है, मतलब यहाँ रुकना है थोड़ा-सा, अर्लियर थोड़ा-सा रुक जाइए, उसके बाद फिर पढ़िए। तो अभी हम जिस टाइप से पढ़े हैं उस टाइप से पढ़िए, आपको भी समझ में आएगा, चाहे पैसेज कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जितना ग्रीन कलर में जितना हाइलाइटेड वर्ड है, ये सबको आप थोड़ा सा अच्छा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये सब वैसा वर्ड है जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। ये सब वर्ड पढ़ लेने से आपका पैसेज में पकड़ बनेगा, आपको कोई भी पैसेज समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा। तो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।